कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आपके सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही है। फिल्म इतनी जीवंत है, उसके दृश्य इतने वास्तविक हैं और उसका संगीत इतना कर्णप्रिय है कि आप पूरी तरह उसमें खो चुके हैं। आप नायक के दुख में रोते हैं, उसके साहस पर उत्साहित होते हैं और विलेन के डर से कांपने लगते हैं। उस क्षण आपके लिए वह कमरा, वह कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं और वह अंधेरा सब कुछ गायब हो जाता है। आपके लिए केवल वह स्क्रीन ही सत्य बन जाती है। लेकिन जैसे ही अचानक बिजली चली जाती है या कोई कमरे की लाइट जला देता है, वह पूरा संसार एक झटके में गायब हो जाता है। आपके सामने सिर्फ एक सफेद सपाट पर्दा रह जाता है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जिसे हम अपनी असली जिंदगी कहते हैं, जिसमें हम हंसते हैं, रोते हैं, मेहनत करते हैं और सपने बुनते हैं, क्या वह भी ऐसी ही किसी विशाल स्क्रीन पर चलता हुआ कोई प्रोजेक्शन तो नहीं है? हजारों सालों से मनुष्य के मन में यह सवाल उठता रहा है कि यह संसार क्या है। हम जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, क्या वह वास्तव में वैसा ही है जैसा दिखता है? आज जब हम आधुनिक युग में एलन मस्क को यह कहते सुनते हैं कि इस बात की अरबों में से केवल एक संभावना है कि हम एक बेस रियलिटी यानी असली वास्तविकता में रह रहे हैं, तो हमें लगता है कि यह कोई बहुत नया और क्रांतिकारी विचार है। लेकिन भारत के पहाड़ों, जंगलों और नदियों के किनारे बैठने वाले हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इस सत्य की घोषणा कर दी थी। उन्होंने इसे नाम दिया था माया। माया कोई जादू टोना नहीं है और न ही यह कोई ऐसी चीज है जो आपको धोखा देने के लिए बनाई गई है। माया वास्तव में वह पर्दा है जो सत्य के ऊपर पड़ा हुआ है और हम सबको लगता है कि वह पर्दा ही असलियत है। प्राचीन भारत का दृष्टिकोण इतना गहरा है कि वह सीधे हमारी इंद्रियों की सीमाओं पर प्रहार करता है। सोचिए, हमारी आंखें क्या देखती हैं? विज्ञान कहता है कि हम प्रकाश के स्पेक्ट्रम का केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं। हमारे चारों ओर इंफ्रारेड तरंगें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, रेडियो तरंगें हैं, लेकिन हमारी आंखें उन्हें नहीं देख सकती। हमारे कान केवल एक निश्चित आवृत्ति की ध्वनियां सुन सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ब्रह्मांड हमें दिखाई और सुनाई दे रहा है, वह असल ब्रह्मांड का एक बहुत ही सीमित और डिकोड किया हुआ संस्करण है। जिसे हम सत्य मानते हैं, वह केवल हमारी इंद्रियों द्वारा पकड़े गए संकेतों का एक अनुवाद मात्र है। हमारे मस्तिष्क के भीतर एक ऐसी मशीनरी चल रही है जो बाहर से आने वाले डेटा को छवियों और ध्वनियों में बदल देती है। आदि शंकराचार्य ने अपने महान ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में इसी सत्य को बहुत विस्तार से समझाया है। वे कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अज्ञान के कारण अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को सांप समझ लेता है और डर के मारे कांपने लगता है, पसीना पसीना हो जाता है और भागने की कोशिश करता है, उसके लिए वह सांप उस समय पूरी तरह सच होता है। उसकी धड़कनें असली होती हैं, उसका डर असली होता है। लेकिन क्या वह सांप असली है? नहीं, वह सांप केवल रस्सी पर थोपा गया एक भ्रम है। जैसे ही कोई रोशनी लेकर आता है, वह सांप कहीं भागता नहीं है, बल्कि वह वहीं गायब हो जाता है जहां वह था ही नहीं। बस रस्सी का ज्ञान होते ही सांप का भ्रम मिट जाता है। इसी को शंकराचार्य ने रज्जु सर्प न्याय कहा है। उनके अनुसार ब्रह्म सत्य है और यह जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब यह नहीं है कि यह संसार है ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि यह वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई दे रहा है। जब तक हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, यह संसार हमें सांप की तरह डराता और लुभाता रहेगा। लेकिन जैसे ही ज्ञान की रोशनी होगी, हमें समझ आएगा कि इसके पीछे का आधार केवल वह अनंत चेतना ही है। वे विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं कि संसार स्वप्न तुल्यो हि राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सत्य सद्भवेत। इसका अर्थ है कि यह संसार एक सपने की तरह है जो राग और द्वेष से भरा हुआ है। जब तक हम सपना देख रहे होते हैं, तब तक वह पूरी तरह सच लगता है, लेकिन जागते ही वह असत्य हो जाता है। ओशो ने इस दर्शन को आधुनिक मनुष्य के लिए और भी सरल बनाया। उन्होंने इसे चलचित्र या सिनेमा का उदाहरण देकर समझाया। वे कहते थे कि जीवन एक फिल्म के पर्दे की तरह है। पर्दे पर युद्ध हो रहा हो, खून बह रहा हो या प्रेम की वर्षा हो रही हो, पर्दे पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। फिल्म खत्म होने के बाद पर्दा वैसा ही कोरा और सफेद रहता है जैसा वह शुरुआत में था। हम सब इस पर्दे पर चलने वाले किरदारों में इतने उलझ गए हैं कि हमने उस पर्दे को ही भुला दिया है जो इन सब दृश्यों का आधार है। वह पर्दा हमारी चेतना है। ओशो कहते थे
कि हम एक ऐसे दर्शक हैं जो फिल्म देखते देखते इतने भावुक हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम थिएटर में बैठे हैं। माया का अर्थ यही है कि आधार को भूलकर आकृति में खो जाना। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें अपनी स्वप्न और जागृत अवस्था की तुलना करनी होगी। जब आप रात को सो रहे होते हैं और सपने में देखते हैं कि आप एक ऊंचे पहाड़ से गिर रहे हैं, तो आपके शरीर में वही हार्मोन निकलते हैं जो सचमुच गिरने पर निकलेंगे। आपके फेफड़े तेजी से चलने लगते हैं, आपका दिल जोर जोर से धड़कता है। उस समय आप खुद से यह नहीं कह सकते कि यह सब झूठ है। आपके लिए उस समय वही आपकी वास्तविकता होती है। लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आप राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि शुक्र है, वह सिर्फ एक सपना था। उपनिषद कहते हैं कि जिसे हम अपनी जागृत अवस्था यानी जागती हुई दुनिया कहते हैं, वह भी एक लंबे समय तक चलने वाला सपना ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि रात वाला सपना छोटा होता है और व्यक्तिगत होता है, जबकि यह दुनिया एक सामूहिक सपना है जिसे हम सब मिलकर देख रहे हैं। जैसे सपने से जागने पर रात वाला संसार गायब हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर यह भौतिक संसार भी अपनी सघनता खो देता है। माया के इस खेल से बाहर निकलने का रास्ता हमारे ऋषियों ने बहुत ही व्यावहारिक बताया है, और वह है साक्षी भाव या ऑब्जर्वर मोड में आना। सांख्य दर्शन और वेदांत दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि हम इस संसार के कर्ता नहीं हैं, बल्कि हम इसके दृष्टा हैं। जब आप किसी खेल को खेल रहे होते हैं तो आप जीत और हार से प्रभावित होते हैं, लेकिन जब आप केवल गैलरी में बैठकर उस खेल को देख रहे होते हैं तो आप आनंद लेते हैं। साक्षी भाव का अर्थ है अपने ही जीवन को एक फिल्म की तरह देखना। जब आप अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने शरीर की गतिविधियों को एक दूरी से देखना शुरू करते हैं, तो माया की पकड़ ढीली होने लगती है। आपको समझ आने लगता है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो बदलता नहीं है, जो स्थिर है और जो इस पूरे तमाशे का आधार है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच का संवाद भी इसी ओर इशारा करता है। जब जनक पूछते हैं कि ज्ञान क्या है और मुक्ति क्या है, तो अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तुम देह को पृथक करके चेतना में विश्राम करो तो अभी और इसी क्षण तुम मुक्त और शांत हो जाओगे। यह चेतना ही वह स्क्रीन है जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड प्रोजेक्ट हो रहा है। प्राचीन ऋषियों का यह विज्ञान केवल किताबी नहीं था, उन्होंने इसे अपने अनुभव से सिद्ध किया था। उन्होंने देखा कि पदार्थ वास्तव में उतना ठोस नहीं है जितना दिखता है। अगर हम किसी पत्थर को बहुत गहराई से देखें तो वह केवल अणुओं और परमाणुओं का नृत्य है, और उन परमाणुओं के भीतर केवल खाली स्थान और ऊर्जा है। यह बात आज का विज्ञान कह रहा है, लेकिन वेदांत ने इसे पहले ही आकाश और प्राण के सिद्धांत से स्पष्ट कर दिया था। माया का यह सिद्धांत हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें मुक्त करने के लिए है। यह हमें बताता है कि हमारी सीमाएं उतनी संकुचित नहीं हैं जितनी हम समझते हैं। हम केवल हार्ड मांस का पुतला नहीं है जो जन्म लेता है और मर जाता है, बल्कि हम वह असीम चेतना है जो इस पूरे सिमुलेशन का अनुभव कर रही है। शंकराचार्य कहते थे कि जैसे समुद्र की लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही यह संसार ब्रह्म से अलग नहीं है। बस लहरों को देखकर समुद्र को भूल जाना ही माया है। जब तक आप लहरों को गिनते रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप पानी को पहचान लेंगे, आपका सारा भय समाप्त हो जाएगा। यह प्राचीन दृष्टिकोण आज के डिजिटल युग के युवाओं के लिए समझना और भी आसान है, क्योंकि हम वीडियो गेम्स और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में जी रहे हैं। जब आप एक वीआर हेडसेट पहनते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। आपको लगता है कि आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं या समुद्र की गहराई में हैं। आपका शरीर वहीं कमरे में होता है, लेकिन आपका अनुभव कहीं और होता है। ऋषियों ने कहा कि यह प्रकृति भी एक ऐसा ही महान यंत्र है जिसने हमें यह देह रूपी हेडसेट पहना दिया है। इस हेडसेट के माध्यम से हम जो अनुभव कर रहे हैं वह बहुत ही रोमांचक है, लेकिन वह अंतिम सत्य नहीं है। अब विचार करने वाली बात यह है कि क्या यह केवल दर्शन की बातें हैं या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक तर्क भी है? क्या यह संभव है कि जो बात हमारे पूर्वज हजारों साल पहले कह रहे थे, आज का विज्ञान भी उसी की पुष्टि कर रहा है? अगर यह संसार एक माया है, एक भ्रम है, तो क्या इसे बनाने वाला कोई सुपर प्रोग्रामर है? क्या हम किसी उन्नत सभ्यता के कंप्यूटर सर्वर पर चल रहे एक जटिल सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं? जिस तरह से माया के पर्दे के पीछे ब्रह्म की सत्ता बताई गई है, क्या वैसे ही हमारे भौतिक ब्रह्मांड के पीछे कोई गणितीय कोड काम कर रहा है? यह सवाल हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आता है
जहां प्राचीन आध्यात्म और आधुनिक विज्ञान के रास्ते आपस में मिल जाते हैं। जिस माया की चर्चा हमने पीछे की है वह आज के डिजिटल युग में सिमुलेशन थ्योरी के रूप में हमारे सामने खड़ी है। कल्पना कीजिए कि आज से 500 साल बाद की तकनीक कैसी होगी। अगर हम आज इतने यथार्थवादी वीडियो गेम बना सकते हैं जिनमें आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, तो सोचिए हजारों सालों की प्रगति के बाद कंप्यूटर कितने शक्तिशाली होंगे। वे शायद पूरे के पूरे ब्रह्मांड का सिमुलेशन यानी एक आभासी दुनिया बना सकेंगे जिसमें रहने वाले किरदारों को यह पता ही नहीं होगा कि वे किसी सुपर कंप्यूटर के भीतर एक कोड मात्र हैं। यही वह तर्क है जो एलन मस्क और निक बोस्ट्रोम जैसे आधुनिक विचारक देते हैं। उनका मानना है कि सांख्यिकीय रूप से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि हम पहले से ही किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाए गए एक सिमुलेशन के भीतर रह रहे हैं। यह विचार सुनते ही हमें फिल्म द मैट्रिक्स की याद आती है, जहां नायक नियो को पता चलता है कि उसका पूरा जीवन, उसकी नौकरी, उसकी यादें, सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा थीं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो फिल्म 1999 में आई और जो एलन मस्क आज कह रहे हैं, उसे हमारे वेदांत ने जगन मिथ्या कहकर बहुत पहले ही परिभाषित कर दिया था। जब हम आधुनिक विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स की गहराई में उतरते हैं तो हमें पदार्थ की वह सघनता गायब होती महसूस होती है जिसे हम सच मानते आए हैं। अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर मॉनिटर को एक बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको वहां चित्र नहीं बल्कि छोटे छोटे रंगीन डॉट्स दिखाई देंगे जिन्हें हम पिक्सेल कहते हैं। ये पिक्सेल ही मिलकर पूरी छवि बनाते हैं। ठीक इसी तरह क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि यह पूरा भौतिक जगत क्वांटा यानी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से बना है। हमारे शरीर के परमाणु, ये पहाड़, ये नदियां, सब कुछ अंततः सूचना के छोटे बिट्स हैं। क्या यह संभव है कि परमाणु ही इस ब्रह्मांड के पिक्सेल हों? विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे प्लैंक लेंथ कहा जाता है। यह ब्रह्मांड की वह न्यूनतम सीमा है जिससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी वीडियो गेम का मैक्सिमम रेजोल्यूशन, जहां आप झूम करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उससे आगे कुछ भी नहीं दिखता, बस एक ग्रिड बचती है। अगर हमारा ब्रह्मांड निरंतर और असीम होता तो ऐसी कोई न्यूनतम सीमा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस प्लैंक लेंथ का होना यह इशारा करता है कि यह ब्रह्मांड भी किसी डिजिटल सिस्टम की तरह डिस्क्रीट या खंडित इकाइयों से बना है। ब्रायन ग्रीन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हिडन रियलिटी में ब्रह्मांड की परतों के बारे में लिखते हुए बताते हैं कि जिसे हम 3 आयामों वाली दुनिया समझते हैं वह शायद एक होलोग्राम मात्र हो सकती है। इस होलोग्राफिक यूनिवर्स सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की सारी जानकारी वास्तव में एक 2 आयामी सतह पर अंकित है और वहां से वह हमारे सामने इस 3 आयामी दुनिया के रूप में प्रोजेक्ट हो रही है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपके क्रेडिट कार्ड पर लगा वह छोटा सा होलोग्राम जो समतल होने के बावजूद आपको गहराई का एहसास कराता है। हमारे ऋषियों ने इसी प्रक्षेपण को विक्षेप कहा था। आदि शंकराचार्य कहते थे कि जैसे एक ही सूर्य अलग अलग बर्तनों के पानी में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही वह एक ही सत्य या कोड इस माया के पर्दे पर अनंत रूपों में दिखाई दे रहा है। अगर हम एलन मस्क के बयानों को शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि के साथ रखकर देखें तो समानता देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मस्क कहते हैं कि हम एक बेस रियलिटी में नहीं हैं और शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र आधार है, बाकी सब उस पर चल रहा एक दृश्य है। क्वांटम फिजिक्स की सबसे रहस्यमयी खोज ऑन ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी प्रेक्षक का प्रभाव है। प्रयोगों में देखा गया है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन को देख नहीं रहा होता वह एक लहर की तरह व्यवहार करता है और हर जगह मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे देखता है वह अचानक एक कण बन जाता है और अपनी स्थिति चुन लेता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम में कंप्यूटर केवल उस हिस्से को रेंडर करता है जिसे खिलाड़ी देख रहा होता है ताकि उसकी प्रोसेसिंग पावर बची रहे। क्या हमारा ब्रह्मांड भी केवल तभी असली बनता है जब हम उसे देखते हैं? वेदांत में इसे दृष्टि सृष्टिवाद कहा गया है, जिसका अर्थ है कि देखने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। यह विचार इतना गहरा है कि यह विज्ञान और आध्यात्म की दीवार को पूरी तरह गिरा देता है।
रिजवान विर्क ने अपनी किताब द सिमुलेशन हाइपोथेसिस में लिखा है कि हम शायद एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम के किरदारों की तरह हैं जो अपना असली परिचय भूल चुके हैं और इस गेम के स्कोर को ही अपनी नियति मान बैठे हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर यह सब एक सिमुलेशन है या माया है तो क्या इस खेल में कोई ग्लिच यानी तकनीकी खामी नहीं आती, जिसे हम चमत्कार कहते हैं, या जो रहस्यमयी घटनाएं विज्ञान की समझ से बाहर हैं, क्या वे इस ब्रह्मांडीय सॉफ्टवेयर के ग्लिच हैं? जब कोई बुद्ध, कृष्ण या ईसा मसीह इस दुनिया में आते हैं और उन नियमों को तोड़ देते हैं जिन्हें हम अटूट मानते हैं, तो वे असल में हमें यह दिखा रहे होते हैं कि यह नियम केवल इस गेम के भीतर के हैं, गेम के बाहर के नहीं। जैसे एक हैकर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के भीतर के नियमों को बदल सकता है, वैसे ही एक जागृत पुरुष इस माया के नियमों से ऊपर उठ जाता है। इस मैट्रिक्स को तोड़ना ही असल में निर्वाण या मोक्ष है उम्मते। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, यानी उस झूठी पहचान का मिट जाना जो हमने इस गेम के भीतर बनाई है। जब नियो मैट्रिक्स के भीतर गोलियों को हवा में रोक देता है तो वह यह जान चुका होता है कि वहां कोई गोली नहीं है, केवल एक कोड है। इसी तरह जब कोई साधक अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करता है तो उसे समझ आता है कि यह पूरा प्रपंच केवल उसकी अपनी चेतना का विस्तार है। आज की पीढ़ी जो कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझती है, उसके लिए वेदांत के इन सूत्रों को समझना बहुत आसान हो गया है। अगर हम भगवान को एक सुपर प्रोग्रामर की तरह देखें और कर्म के सिद्धांत को कॉज एंड इफेक्ट के एक एल्गोरिदम की तरह, तो आध्यात्मिकता कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक उच्च स्तर का विज्ञान लगने लगती है। हमारे कर्मों का फल मिलना वैसा ही है जैसे किसी गेम में आपके कार्यों के आधार पर आपका अगला लेवल तय होना। जब तक आप इस गेम के नियमों में फंसे हैं और इसे ही एकमात्र सत्य मान रहे हैं, तब तक आप पुनर्जन्म के चक्र यानी इस गेम के लूप में फंसे रहेंगे। इस लूप से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है जाग जाना। शंकराचार्य के अनुसार विवेक ही वह साधन है जिससे हम सत्य और असत्य के बीच भेद कर सकते हैं। विवेक चूड़ामणि में वे कहते हैं कि शुद्ध चेतना ही वह आधार है जिस पर यह संपूर्ण जगत कल्पित है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि सिमुलेशन थ्योरी हमें हताश करने के लिए नहीं है, यह हमें यह बताने के लिए है कि हमारे भीतर की क्षमताएं इस भौतिक शरीर से कहीं अधिक बड़ी हैं। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इसका मतलब है कि हमारा असली ईश्व इस सिस्टम के बाहर है। जैसे एक खिलाड़ी गेम के भीतर मर जाने पर भी बाहर सुरक्षित रहता है, वैसे ही भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न आग जला सकती है। यह आत्मा ही वह यूजर है, मिथ है, जो इस शरीर रूपी अवतार के माध्यम से इस संसार का अनुभव कर रहा है। माया या सिमुलेशन का यह पर्दा हमें इसलिए डराता है क्योंकि हमने पर्दे पर चल रहे दृश्यों को ही अपना सच मान लिया है। लेकिन जैसे ही हम साक्षी भाव में आते हैं, हम उस पर्दे के पीछे के प्रकाश को देख पाते हैं। विज्ञान और अध्यात्म का यह मिलन हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है जहां सत्य की खोज केवल प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर भी होगी। निकोला टेस्ला ने कहा था कि जिस दिन विज्ञान गैर भौतिक घटनाओं का अध्ययन करना शुरू कर देगा, वह एक दशक में उतनी प्रगति करेगा जितनी उसने अपनी पिछली सभी शताब्दियों में की है। आज क्वांटम फिजिक्स वही काम कर रही है। वह हमें पदार्थ के पार ले जाकर चेतना के द्वार पर खड़ा कर रही है। यह ब्रह्मांड कोई जड़ वस्तु नहीं है बल्कि एक जीवंत विचार है। यह एक महान गणितज्ञ का विचार हो सकता है या एक अनंत चेतना का स्वप्न। जो भी हो, सत्य यह है कि हम जो देख रहे हैं वह केवल शुरुआत है। इस मैट्रिक्स की गहराइयां और भी अधिक विस्मयकारी हैं। जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हमें यह एहसास होता है कि चाहे हम इसे हजारों साल पुरानी माया कहें या आज की सिमुलेशन थ्योरी, दोनों ही हमें एक ही परम सत्य की ओर ले जा रहे हैं। वह सत्य यह है कि हम इस दृश्यमान जगत से कहीं अधिक महान और शाश्वत हैं। इस खेल को खेलिए, इसके सुख दुख का अनुभव कीजिए, लेकिन हमेशा यह याद रखिए कि आप इस खेल से बड़े हैं। जिस दिन यह बोध गहरा हो जाएगा, उस दिन आपके लिए कोई भय नहीं बचेगा। उस दिन आप इस डिजिटल या मायावी संसार के गुलाम नहीं बल्कि इसके स्वामी बन जाएंगे, और तब आप वही कह पाएंगे जो उपनिषदों के ऋषियों ने हजारों साल पहले गरजते हुए कहा था कि हे मनुष्य, तू वह अमृत का पुत्र है, तू ही वह सत्य है, तत्वमसि, यानी वह तू ही है।
इस जागृति के बाद यह संसार वैसा ही रहेगा जैसा है, लेकिन आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका ही चैनल है, क्योंकि यहाँ पर आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होगा। और हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप अपने जीवन को अधिक जागरूकता और दिव्यता के साथ जी पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।